पवित्र आत्मा। आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन के सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या है? आनंद जीवन का। मैं एक संदेश लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये संदेश को जरूर सुनते रहेंगे और उसका पालन करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन अध्याय 6 के वाक्य हम पढ़ेंगे, 7-8 में पढ़ते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, लोगों से कहा, क्या कहा? अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का, हाँ, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, प्रभु के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, प्रभु के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। कहाँ जीवन है? प्रभु के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो कितने सुंदर वचन में लिखा है। देख लो कितना सुंदर वचन में लिखा है, प्रभु हम किसके पास जाएं? प्रभु हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हालेलुया। हमें कहाँ जाना है? कहीं जाना है रास्ता, कहीं जाना है। ईसा ने अपने शिष्य से कहा, तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सारे लोग तो चला गया, आप लोग भी जाना चाहते हो? देख लो, सारे लोग चल जाते हैं, भीड़ से सारे लोग चले जाते हैं। तब प्रवेश मसीह ने सीमोन और पेतरुस से कहा, हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस ने उन्हें उत्तर क्या दिया है प्रभु यीशु को, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हे प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं? आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के शब्द में जीवन हमारा है। उनके एक एक शब्द के सुनते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। उनके शब्द के सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन के बिताना है, और हमें एक दिन अपने पिता के भवन में जाना है। हालेलुया। सारा नगर छोड़ना पड़ेगा, सारे दुनिया छोड़ना पड़ेगा, सारे संसार की चीजों को छोड़कर अपने पिता के पास हमें बसना होगा। हालेलुया, ये सत्य है। हालेलुया। और बाकी सारा कुछ झूठ है, सत्य यही है कि हमें पिता के पास जाना है। हालेलुया, ये कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के शब्द में अनंत जीवन का संदेश है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन की जरूर सुनते रहना और उसका पालन करते रहना। हालेलुया। संत मत्ती के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार में ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। हालेलुया। देखो, ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। हालेलुया। वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर
एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईसा ने उत्तर दिया। किसके उत्तर दिया? किसके उत्तर दिया? शैतान को उत्तर देता है। हालेलुया। जब प्रभु ईसा मसीह 40 दिन और 40 रात कुछ भी नहीं खाया, अब प्रभु ईसा मसीह दुर्बल हो गया था। हालेलुया। देख लो, 40 दिन पूरा होने के बाद यीशु एकदम दुर्बल हो गया था। अब उन्हें यीशु के सामने कौन आ गया? शैतान आ जाता है और कहता है, लोहे पत्थर से कह दीजिए कि पत्थर रोटी बन जाए और तू खा ले। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह ने उन्हें उत्तर दिया है। हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है। हालेलुया। वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। शैतान हार कर चला गया, चला गया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जो आज आप लोगों को वचन सुना जा रहा है, ये आपके आत्मा की जीने के लिए है। हालेलुया। ये आत्मा की भोजन है। हालेलुया। ये आत्मा की भोजन है। हालेलुया। पेट भरने वाला भोजन होता है। परमेश्वर ने कहा, एक दिन तेरे पेट का अंत हो जाएगा और तेरे भोजन का अंत हो जाएगा। हालेलुया। तेरे पेट का अंत हो जाएगा और तेरे भोजन का भी अंत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, एक दिन हमारे पेट का अंत हो जाएगा, अरे भोजन का अंत हो जाएगा, मगर जो परमेश्वर के मुख से जो निकला है ये बढ़ता जाएगा। हालेलुया। ये आप लोग सुनेंगे और पालन करेंगे, ईश्वर की ओर बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। ये आत्मा की भोजन है। हालेलुया। ये आपकी आत्मा के बलवान बनाने वाला है। हालेलुया। ये आत्मा के तंदुरुस्त बनाने वाला है। हालेलुया। आपकी शरीर कितना कमजोर क्यों न रहे, मगर ये आत्मा में बल है। हालेलुया। ये आत्मा में बल है, आत्मा में बल है तो सोच लो सब कुछ हटा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर दुर्बल हो गया था। 40 दिन 40 रात उपवास बिना अन्न जल के रह गए, मगर उनकी आत्मा में बल था। हालेलुया। कि आत्मा में बल था, इसलिए कहा है शैतान से, शैतान को उत्तर देता है। हालेलुया। हाँ, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। शैतान हार गया, हार गया। कैसे हारा? कैसे हारा? क्योंकि आत्मा में बल से हारा। हालेलुया। न तो शक्ति से, न तो बल से, न तो शक्ति से मेरे हारा, न तो मेरे बल से हारा, ईश्वर की आत्मा के द्वारा भाग गया। हालेलुया। ईश्वर की आत्मा के द्वारा शैतान निकल कर भाग गया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का वचन सुनिएगा, उसका पालन करिए, आपकी आत्मा में बल आ जाएगा। हालेलुया। जब आत्मा में बल आ जाएगा, शरीर की सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। हालेलुया। पर्वत को हटा सकेंगे, पहाड़ों को हटा सकेंगे। हालेलुया। आत्मा में बल की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा में बल की जरूरत है। हालेलुया। आज से प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करो
और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो, मत भुलाओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और तुम लोग जीते रहोगे। हालेलुया। आज्ञा का पालन नहीं करोगे तुम लोग नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। 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 आज्ञा का पालन करना सीखना होगा। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना सीखो मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया। आंख की तरह, आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। जो वचन सुनाया जा रहा है मेरे भाई मेरे बहनों उसके सुरक्षित रखो क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, सुरक्षित रखिएगा। हालेलुया। ये जाने न पाए आपके जीवन से। हालेलुया। बार बार दोहराते रहो, बार बार सुनते रहो। हालेलुया। इस पे छप जाने दो, अपने हृदय में छप जाने दो। हालेलुया। हालेलुया। संतोहन का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, अध्याय 15 वाक्य 3 में पढ़ते हैं मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। तुम लोग शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। देख लो वो शुद्ध करने के लिए हम लोगों को ये शिक्षा दिया है। हालेलुया। जो शिक्षा आप लोग सुन रहे हैं आप लोगों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, निष्कलंक होने के लिए है। हालेलुया। इसलिए ये शिक्षा आपके जीवन से मेरे भाई मेरे बहनों ये जाने न पाए। हालेलुया। 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 संतोहन की अध्याय 8 वाक्य हम पढ़ेंगे 5 में सुसमाचार है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम लोगों से कहता हूँ यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम लोगों से कहता हूँ यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का ये सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ 24 दिसंबर रात में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, इसका सुसमाचार नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार है। हालेलुया। मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह का संदेश पूरे नगर में फैल गया। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो अन्न हमारे पुरखे पूर्वजों की तरह वो भी वैसी तरह रहता कि नहीं। हमारे पुरखे पूर्वज मर गए, मरने के बाद मर गए। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह मर गया
मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, तो प्रभु के वचन में लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। ईसा ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में बताते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में 8 के वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह नहीं मरेगा। हालेलुया। वह कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। 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 संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 के वाक्य हमें 51 में पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन का पालन करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, हम लोग नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। हालेलुया। शरीर मर जाएगा मगर मेरे आत्मा नहीं मरने वाला है। आत्मा हमें परमेश्वर के पास पहुंचा देगा। हालेलुया। आत्मा हमारा परमेश्वर में विलीन हो जाएगा। हालेलुया। तो शरीर बचाना है कि आत्मा बचाना है? शरीर बचाना है कि आत्मा बचाना है? शरीर बचाना कि आत्मा बचाना है? हालेलुया। अपने शरीर को बचाने के चक्कर में अपने आत्मा के मत खो दो। हालेलुया। शरीर के बचाने के चक्कर में कितने लोग अपने आत्मा के खो देते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग को आत्मा के खोना नहीं है। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु यीशु